अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने नॉर्थ शेप सेटअप के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ शेप सेटअप कनेक्शन के बारे में कि कैसे हमें अपना डीडी वगैरह कनेक्ट करना है महफिल में या घर पर प्रैक्टिस के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लास्ट तक, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ये सब सामान आपको ले लेना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने माइक में हम इस केबल को लगा लेंगे जो मैंने बताया था आपको। इस तरह से लगा लेना है आपको। फिर इसे हम अपने डीले में लगाएंगे। आपको इनपुट ए में लगाना है, यहाँ बीच में। तो ये लगाते ही ऑन हो जाएगा। तो अभी मेरे पास DD7 है। आपके पास बॉस का कोई भी डीले हो, चाहे DD3, DD6, DD7 या DD8 हो, इसी तरह कनेक्शन करना है इन सब में सेम इको होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है फंक्शंस में। जैसे DD7 में यहाँ 2 माइक इनपुट दिया होता है और 2 आउटपुट दिया होता है, और ये अलग से टेम्पो का ऑप्शन दिया होता है, अलग से टेम्पो लगाने के लिए। तो ये हमारे काम का नहीं होता है। और ये कुछ मोड्स हैं जिनमें हमें सिर्फ 800 ms के मोड को यूज़ करना है नॉर्थ शेप पढ़ने के लिए, और बाकी सब मोड हमारे काम का नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे कोई भी डीले हो, चाहे DD3 हो या DD6 या DD7 या DD8, सब सेम होता है, क्योंकि हमें इस 800 ms के मोड पे रख के नॉर्थ शेप पढ़ना होता है। तो ये मोड सब में होता है। और बाकी जो फ़र्क है, जैसे DD3 में एक ही इनपुट आपको मिलेगा और DD6 में 2 इनपुट मिलेगा, और ये टेम्पो का सॉकेट नहीं होता है उसमें। और कुछ मोड्स होते हैं जो कि हमारे काम के नहीं होते हैं, सिर्फ 800 ms का मोड हमारे काम आता है। तो जो हमें चाहिए 800 ms का मोड और एक माइक का इनपुट, तो ये सारे डीले में होता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप DD3 या DD8 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमें अपना माइक लगा देना है इनपुट ए में, और जब हम अपने माइक को इसमें कनेक्ट कर देंगे तो इसके अंदर जो बैटरी होती है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। आपको इस तरह लगा के नहीं छोड़ना है, इसलिए आपको एडाप्टर यूज़ करना चाहिए 9 वोल्ट का, ताकि बैटरी ख़त्म ना हो। क्योंकि बैटरी से आप 1-2 नात पढ़ पाएंगे और फिर उसके बाद बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसलिए अडेप्टर यूज़ करें हमेशा। तो हम अपना अडेप्टर भी लगा लेते हैं। ये रहा हमारा अडेप्टर, इसे हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और अडेप्टर में पावर देने के लिए हमें मेन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेन लाइन के लिए जो मैंने केबल बताया था आपको, तो इसे हम लगा लेंगे अपने मेन पावर के लिए। तो इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ। तो इसमें लाइट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर अपने अडेप्टर को भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसे ऑन कर देता हूँ मैं। तो अडेप्टर में भी लाइट आ चुकी है और हमारी डीडी में भी लाइट आ चुकी है। और फिर आउटपुट का केबल लगाएंगे अपने डीडी में हम। इसे हम यहाँ से प्रेस करके ऑफ़ कर देंगे इसको। फिर आउटपुट के लिए आपको जैक टू जैक केबल यूज़ करना है, जो मैंने बताया था। तो चलिए हम अपना आउटपुट के लिए भी लगा लेते हैं जैक। तो आउटपुट इनपुट ए में हमने अपना माइक लगाया है, तो आउटपुट ए से ही हमें अपना आउटपुट लेना है यहाँ से। तो ये आउटपुट का हो गया। तो इसके बाद हम पहले इसको अपने साउंड में लगा के चेक करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये रहा हमारा साउंड, आप देख सकते हैं। इस तरह से इस जैक को हम इसके माइक में लगा लेंगे, इस तरह यहाँ पे इसको लगा देना है। तो इस साउंड से मैं प्रैक्टिस करता हूँ घर पे। तो चलिए इसका वॉल्यूम वगैरह सेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे रख देंगे, और इको का बटन होता है इसमें, तो इको को एकदम ऑफ रख देना है आपको, क्योंकि आपका डीडी सिर्फ ऑन रहना चाहिए और कोई भी इको बीच में नहीं आना चाहिए। और बेस को इतना रखेंगे, आधे से कम, और ट्रिबल आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे,
और ये वॉल्यूम हमारे काम का नहीं होता है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो इसमें भी लाइट आ चुकी है। ये हमारा साउंड है। चलिए इसे मैं चेक कर लेता हूँ पहले। हेलो हेलो चेक। तो घर पर प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अपना डीडी ऑन करके आप सेटिंग वगैरह करके पढ़ सकते हैं। इस तरह सिंपल आपको सेटिंग करना है घर पर प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो गया घर पर प्रैक्टिस के लिए कनेक्शन। और चलिए महफिल का भी कनेक्शन देख लेते हैं हम। तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको साइड में रख देते हैं। तो ये कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको माइक वगैरह अपना लगाना है डीडी में, और एडाप्टर भी किस तरह से लगाना है। और चलिए महफिल का कनेक्शन देख लेते हैं। तो अगर कोई भी मिक्सर महफिल में लगा हुआ है तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ अभी। तो आपको किसी भी एक माइक के इनपुट में अपना जैक कनेक्ट कर देना आउटपुट का। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसको, फिर उसके बाद सेट कर लेंगे हम इसे। तो आपको गेन को बीच में रखना है यहाँ, फिर उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी है मतलब कि ट्रेवल, तो इसको हम बीच में रखेंगे, या आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये मिड का ऑप्शन है, तो इसको हमें बीच में रखना है। और ये लो का नोब है मतलब कि बेस, तो इसे हम थोड़ा सा कम रखेंगे बीच से। तो ये तीनों बटन और ये वाला गेन वाला, तो ये ज़्यादातर मिक्सर में होता है। और ये ऑक्स 1 ऑक्स 2 ये बड़े मिक्सर में होता है, सिर्फ अलग से डीडी वगैरह कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इसको हमें ऑफ रखना है ऑक्स को। और ये एफएक्स का नोब है, ये मेन जो मिक्सर में इको होता है उसके लिए होता है ये। तो एफएक्स को हमें बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि सिर्फ डीडी हमारा चलेगा, उसके अलावा कोई भी इको और बीच में नहीं आएगा। और ये पैन का नोब है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमें बीच में रखना है इस तरह से। फिर उसके बाद हमारा फेडर है, तो फेडर को आप 0 तक का खोल सकते हैं, यहाँ तक 0 तक का खोल लेंगे हम इसको फेडर को। आप देख सकते हैं हमारे माइक में आवाज़ आ चुकी है। हेलो हेलो हेलो, आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है इसका। हेलो चेक हेलो। तो चलिए मैं अपने मोबाइल में कनेक्ट करके सुना देता हूँ आपको कि किस तरह से आवाज़ आ रही होगी। तो दोस्तों अभी मैंने जिस तरह से बताया है आप इसी तरह सेट कर सकते हैं, अपने डीडी को मिक्सर में कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। और महफिल वगैरह में माइक वाले होते हैं साउंड वाले, तो सिंपल आपको अपना आउटपुट का केबल दे देना है, वो अपने हिसाब से सेट कर देंगे। बस आपको कह देना है कि एफएक्स का इको, एफएक्स वाला जो बटन होता है मतलब कि इको बंद कर दें, बस इतना करना है आपको। और फिर अपने डीडी में सेटिंग करके आप नाशीफ पढ़ सकते हैं आराम से। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना। तो जिस तरह से मैंने बताया है आपको, और गेन को कम रखना है। अगर सीटी मारे तो गेन को कम कर देंगे आप यहाँ से, और तब भी सीटी मारे तो इस फेडर को भी थोड़ा सा कम कर देंगे अगर सीटी मारे तो। और अगर साउंड वाले रहेंगे तो अपने हिसाब से सेट कर देंगे इसको। तो इतना सेटिंग आपको सीख लेना है मिक्सर में, एक चैनल की सेटिंग। और पूरा मिक्सर कैसे यूज़ करना है आपको, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर महफिल में मिक्सर लगा हुआ है तो इस तरह से आपको अपना माइक कनेक्ट कर देना है। और अगर महफिल में सिर्फ एम्पलीफायर लगा हुआ है तो आपको सिंपल अपना आउटपुट का केबल एम्पलीफायर में जो माइक का सॉकेट दिया होता है उसमें लगा देना है, और वॉल्यूम वगैरह सेट कर देना है। बस आप फिर उसके बाद नाशीफ पढ़ सकते हैं। एम्पलीफायर में सेट करना बिल्कुल ही आसान है। और छोटी महफिलों में कहीं कहीं छोटा सा इको भी लगा होता है एम्पलीफायर के साथ, तो इसमें आपको अपना डीडी कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे माइक लगता है लेकिन आपको अपना डीडी इसमें नहीं लगाना है। अगर आप एम्पलीफायर में लगा सकते हैं अपना डीडी तो इसमें ना लगाएं, डायरेक्ट एम्पलीफायर में लगा दें, क्योंकि आपको और कोई इको नहीं चाहिए, आपके पास डीडी होता है। और अगर एम्पलीफायर में कनेक्ट करने का सॉकेट नहीं होता है कभी कभी, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं अपने डीडी को। तो किसी भी एक माइक में लगा सकते हैं, इसमें 3 माइक होता है। तो आपको
किसी एक माइक वाले में लगा देना है आपको। लेकिन जब आप पढ़ने जाएं तो ये मेन इको वाला जो बटन होता है तो इसको पूरा ऑफ़ कर देना है आपको। बाकी सब जैसा है वैसे ही रहने दें, बस ये मेन इको का जो बटन होता है इसको पूरा ऑफ़ करना पड़ेगा आपको। तो इसमें इको बंद हो जाएगा, माइक वाला चालू रहेगा। तो इसमें आप डीडी अपना कनेक्ट करके भी नशीब पढ़ सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपना डीडी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं महफ़िल में, क्योंकि इंतज़ाम सही से नहीं हुआ होता है और मिक्सर वगैरह भी नहीं होता है और एम्पलीफायर भी सही नहीं होता है कभी कभी। तो आपको कुछ नात याद कर लेनी है, जैसे असद इकबाल या मोहम्मद अली फैज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसकी भी तैयारी करके रखें कुछ नात की, ताकि जहां आप अपना डीडी कनेक्ट ना कर पाएँ तो जो पहले से माइक लगा हुआ होता है उसे में आप नात पढ़ सकें। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो इस तरह तैयारी करके रखनी चाहिए आपको। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह और भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।